हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 स्टैंडर्ड का 4th लेसन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। साइंस लेसन 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। आप सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम देखें ये शर्ट, ये पेन। अगर मैं इस शर्ट की बात करूं तो ये क्लॉथ की बनी हुई है, और अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें मेटल का भी कुछ यूज किया गया है। बहुत सारी चीज़ें, अगर हम एक बुक की बात करते हैं तो बुक जो है वो पेपर की बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल इज देयर। बहुत तरह के मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ, और सभी ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर चीज का बना हुआ होता है। एक पर्टिकुलर मटेरियल का हम कह सकते हैं बना हुआ होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पेन एक ऑब्जेक्ट है और जिस मटेरियल से ये बना हुआ है वो प्लास्टिक है। ये शर्ट एक ऑब्जेक्ट है और ये बना हुआ है कपड़े का, क्लॉथ का। तो कपड़ा जो है वो एक मटेरियल है। इसके आगे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, या कोई शॉप है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक शॉपकीपर रखता है। कैसे उसको हम जाके कुछ भी मांगते हैं और वो बड़ी जल्दी कैसे हमें निकाल के दे देता है। वो जल्दी ही निकाल के दे देता है क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स। एक जैसी चीजों को इकट्ठा रख देना, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स। All the things or materials or the objects, you can say, can be divided, can be classified on the basis of similarities and differences. अगर हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना है तो हम सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जो उनमें समानताएं हैं, या डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे कर सकते हैं, यानी जो उनके अंदर असमानताएं हैं उनके बेसिस पर उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जिनके बेसिस पर हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? टू क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स इजी। अगर हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं तो उनकी स्टडी करना, उनको कहीं से निकालना, वो काफ़ी आसान हो जाता है। सपोज हम एक मेडिकल शॉप का एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट शॉप का एग्जांपल लेते हैं। हज़ारों लाखों तरह की मेडिसिन उसमें होती हैं जो उनको संभाल के रखनी होती है। जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन रखते हैं वो जल्दी से हमें मेडिसिन ला के देता है। क्यों? क्योंकि उसने शायद मेडिसिन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में रखा होता है। जिन मेडिसिन का नाम ए से स्टार्ट होता है वो उनको एक बॉक्स में रखता है। तो मान लीजिए हमें एल्बेंडाजोल मेडिसिन चाहिए, तो वो जल्दी सी उस बॉक्स की तरफ जाएगा जहां ए से स्टार्ट होने मेडिसिन, ए से जिनका नाम स्टार्ट होता है वो मेडिसिन रखी हुई है, वो जाएगा और इजीली उसको वो मिल जाएगी। अगर हम कोई ऑर्डर ना बनाए शॉप में तो किसी मेडिसिन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन हमारे लिए चीज़ों की अवेलेबिलिटी को आसान कर देता है। क्लासिफिकेशन और उसका सिग्निफिकेंस हमने देखा। इसके बाद हम बात करेंगे मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस is called matter. Anything, चौक ये एक मैटर है, शर्ट एक मैटर है, पेन एक मैटर हमारे पास है। तो मैटर्स कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
Next is materials. There are two type of substances, two type of materials. For example, natural substances. Natural substances are those which are given by nature. Land, soil, air, these are natural things. These are given by nature, so they are natural things. The next is man-made substances. Man-made. These substances which are made by man are called man-made substances. For example, chalk and pen, specs, anything. जो मनुष्य ने बनाए हैं वो मैन मेड मटेरियल हमारे पास है। मटेरियल्स को, मैन मेड मटेरियल्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम समझ सकते हैं या उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वो है मैन मेड सब्सटेंस को क्लासिफाई करना। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 पहला जो है वो है अपीयरेंस और यू कैन से लस्टर। हर चीज का अपना एक लुक होता है। देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच आर डल एंड देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच आर शाइनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से गोल्ड इज शाइनी सब्सटेंस। On the other hand, many plastics are dull. So, on the basis of appearance, we can classify the substances. Mean to say, some substances are shiny and some are dull. कुछ चमकीले होते हैं और कुछ चमकीले नहीं होते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है अपीयरेंस और लस्टर। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हार्डनेस। You know very well that there are some substances which are very hard, for example diamond, and there are some substances which are very soft, for example butter or any semi-solid cream. So you can classify man-made substances on the basis of appearance or luster. Mean to say some are shiny, some are dull. On the other hand, hardness. There are some substances which are very hard and there are some other substances which are very soft. The next point is texture. Texture, you can see there are some substances which are very smooth. On the other hand, there are some other substances which are rough. कुछ चीजें अगर आप देखेंगे तो वो काफी स्मूथ होती हैं उनका, जैसे प्लाईवुड को अगर हम देखते हैं तो इट इज वेरी स्मूथ। ऑन दी अदर हैंड कुछ हम चीजों को देखते हैं तो वो काफी, जैसे कॉटन क्लॉथ को हम देखें तो दैट इज वेरी रफ, वो थोड़ा सा खुरदरा हमें लगता है। तो ये कुछ बेसिस हैं, स्मूथनेस, रफनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइनी, डल। तो ये हैं कुछ पॉइंट जिनके बेसिस पर हम मटेरियल्स को, मैन मेड मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट, वो है स्टेट। फोर्थ इज स्टेट। ऑल यू नो दैट डिफरेंट मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप सभी जानते हैं द शेप ऑफ सॉलिड इज डेफिनिट, on the other hand the shape of liquid and gas is indefinite. So on the basis of physical state we can classify the material that these substances are solid, these are liquid and these are gases. So after discussing the state we are going to discuss next one, and next one is fourth is transparency. Okay, next is transparency. I think it was fifth. Transparency. On the basis of transparency, their objects can be divided into 3 types. There are some substances which are transparent, mean to say through which you can see clearly. For example, glass. You can easily see through the glass, so that is transparent, जिसको हम पारदर्शी भी कहते हैं। Second
translucent. Translucent means the substance of the material through which you can see partially. आपको नजर तो आएगा लेकिन बिल्कुल साफ नजर नहीं आएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टिश्यू पेपर। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज ओपेक। देयर आर some substances through which we cannot see at all. For example, this wall, for example, this blackboard. So, on the basis of transparency, we can classify the substances, we can classify the materials. So, after transparency, next point is you can say solubility. Yes, of course. Dissolve some sugar in water, it will get dissolved very easily, and salt also. On the other hand, आप थोड़ा सैंड लीजिए, उसको वाटर में डिजोल्व करिए या चॉक पाउडर लीजिए, डिजोल्व कीजिए, वो डिजोल्व नहीं होगा, नहीं मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर two type of substances. What soluble, they are also called miscible and insoluble. Insoluble means immiscible. जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल हैं, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर वो इनसॉल्युबल हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ material into two types, that is soluble and insoluble. After solubility, next is floating or sinking. Take a small piece of plastic, it will float on the surface of water. On the other hand, take a coin, it will sink in the water. So this can also be a basis of classification कि जो चीजें तैरती हैं पानी पर वो फ्लोटिंग सब्सटेंसेस हैं और जो डूब जाती हैं वो सिंकिंग सब्सटेंसेस हैं। So on this basis we can also classify the materials. Next point, next is magnetic property. Next point is magnetic property. Yes, there are some substances which are attracted by a magnet. For example, iron, nickel and cobalt. These are attracted by a magnet. magnet इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। On the other hand, there are other metals except these three, and plastic, chalk, wood. All these are plastic, wood, etc. These are non-magnetic substances. So on the basis of magnetic property, we can also classify the materials into different groups. Next point is electrical conductivity. On the basis of electrical conductivity, देखिए आप सभी ने देखा है कि अगर जो कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से बिजली आसानी से गुजरती है। तो ये जो सारे हैं जो मैंने अभी बताया आपको, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये हमारे पास कंडक्टर्स कहलाते हैं which can conduct electricity. On the other hand, there are some substances which do not conduct electricity at all. Right? They are called non-conductors, but particularly the substances
विच जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, उन्हें हम नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इंसुलेटर में क्या है हमारे पास? प्लास्टिक और रबर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन है वो प्लास्टिक और रबर के ग्लव्स, शूज यूज करते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उनके अंदर से बिजली नहीं गुजरेगी और करंट लगने का खतरा जो है वो नहीं रहेगा। सो बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर अभी स्टैंडर्ड में दो ही भागों में सब्सटेंसेस को बांटी है, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, these are good conductor. Silver is the best conductor, and plastic and rubber are insulators. So we can classify different substances on the basis of electrical conductivity, right? Good, there are some substances which are good conductors and some are bad conductors. Okay students, that's all for the day. हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ। थैंक्स, हैव अ गुड डे।